रहे हैं कि जो इस हवाले से जो कॉपी ऑर्डर की आज तक जमा कराने का हुक्म दिया था बैंकिंग कोर्ट को, इमरान खान के ये अहम मामला इमरान खान के बैंकिंग कोर्ट में जो ममनुआ फंडिंग केस है उस बारे आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के इमरान खान की जमानत पर फैसले से रोक रखा है। इमरान खान को आइंदा समाअत पर अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा सामने आया। बैंकिंग कोर्ट दीगर शरीक मुलजिमान की दरखास्तों पर कार्रवाई जारी रखे। हुक्मनामे के मुताबिक आपको बताएं, इमरान खान के वकील ने 9 निकात उठाए, वो तवज्जो तलब है। इस हुक्म के मुताबिक आपको अपडेट करेगी जो मतन है हुक्मनामे का। इमरान खान के वकील ने बताया कि बैंकिंग कोर्ट ने इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद की। बैंकिंग कोर्ट के इमरान खान की जमानत के फैसले से रोकने का तहरीरी फैसला जारी किया गया। वकला इमरान खान के जो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी है वो जमा करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में मौजूद है। हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के इमरान खान की जमानत पर फैसले से रोक रखा है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान की जमानत के फैसले से रोकने का तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। इमरान खान के वकला हाई कोर्ट का हुक्मनामे की जो कॉपी है वो जमा करवाने बैंकिंग कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। बैंकिंग कोर्ट की जज रस्कंदा शाहीन जो है इस केस की समाअत करेंगे। अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान की जमानत पर फैसले से रोक रखा है। बैंकिंग कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जो है वो आज तक जमा कराने का हुक्म दिया था कि इसका समाअत पर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान को आइंदा समाअत पर अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश करना होगी। बैंकिंग कोर्ट दीगर शरीक मुलजिमान की दरख्वास्तों पर कार्रवाई जारी रखे। इमरान खान के वकील ने 9 निकात उठाए, वो तलब है। दरख्वास्त में जो हुक्मनामा है उसमें कहा गया कि इमरान खान के वकील ने बताया कि बैंकिंग कोर्ट ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त है मुस्तरद की। वकील के मुताबिक बैंकिंग कोर्ट को यकीन दहानी भी कराई गई। आइंदा समाअत पर इमरान खान पेश होंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि बताया गया कि किसी बुनियादों पर इमरान खान ने वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त की थी। ये तहरीरी हुक्मनामा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, जिस पर समाअत जो है ये हुक्मनामा जो है वो अब जमा करवाया जाएगा बैंकिंग कोर्ट में और उस पर समाअत जो है जज रस्कंदा शाहीन अब से कुछ देर बाद इस केस पर समाअत करेंगी। जी मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ। ये मेरी जमात है और यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा। मैंने कभी सियासत में ना किसी आमिर को कबूल किया है ना किसी और को कबूल किया। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। तो ये कैरेक्टर की बात नहीं है। एक इदारा जिसकी बुनियाद ही ख़राब है, आप वहाँ फरिश्तों को बिठा दें वो काम गलत ही करेंगे। ये जस्टिस जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब नैब के हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं आएंगे तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। जो मेरे ऊपर नैब का केस था, मेयर ख्वाजा साहब 9 साल अदालतों में पेश होते रहे, कोई और नहीं आता था। आज 4 साल हो गए अदालतों में पेश होते हैं। कि गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने केस बनाए हैं, तफ्तीश मुकम्मल है, चालान पेश करें और केस को चलाएं ताकि अवाम के सामने हक़ाइक़ आ जाएं। हम पहले जो मेरे ऊपर नैब का केस था, मेयर ख्वाजा साहब 9 साल अदालतों में पेश होते रहे, कोई और नहीं आता था। आज 4 साल हो गए अदालतों में पेश होते हैं, लेकिन इसके असरात जो मुल्क के मामलात पर होते हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो किसी के ज़ात पर या ख़ानदान में जो मामलात होते हैं किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये जस्टिस जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब नैब के हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं आएंगे तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। जनाब ये नैब का कैरेक्टर वही एक साथ पुराना कैरेक्टर है, ये अभी भी चल रहा मामला है। ये कैरेक्टर की बात नहीं है। एक इदारा जिसकी बुनियाद ही ख़राब है, आप वहाँ फरिश्तों को बिठा दें वो काम गलत ही करेंगे। ख्वाजा साहब भी इत्तेफाक करते हैं इस बात। बिल्कुल सही। आपके सवालात पिछली दफ़े आपने किए थे। मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ। ये मेरी जमात है और यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा। मैंने कभी सियासत में ना किसी आमिर को कबूल किया है ना किसी और को कबूल किया। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। मेरे कोई मामलात मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, मेरी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है।
कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था, 31 साल तक बगैर ओहदे के था। मुझे 2019 में अपोजिशन में ये जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, मैंने निभाई है। लेकिन जब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आती है तो फिर ये सबसे बेहतर फैसला यही होता है कि जो भी नई लीडरशिप आए उसको मौका दिया जाए कि वो काम कर सके। मेरा भी यही फैसला है। मैं जमात के साथ हूँ, जो मशावरत, जो मदद, जो जिम्मेदारी वो जमात सौंपेगी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा शाह साहब, आप जब मीडिया से बात करते हैं आप एहसास दिलाते हैं मुल्की हालात का, क्या उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने आपको मौका दिया कि अगर आप हुकूमत बना सकते हो तो बना लें, आपने हुकूमत बना ली, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते होगा? स्मगलिंग वैसे की वैसे डॉलर बाहर रोज की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर बाहर जा रहे हैं, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल हो, हर चीज़ स्मगल हो जा रही है, वो क्यों नहीं रोकते? देखिए, ये किसी ने मौका देने वाली बात नहीं होती। अदम एतमाद हुआ, उसके बाद 2 राय थी जमात के अंदर कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। ये राय हावी हुई कि हुकूमत बने, हुकूमत बन गई है। मौका यहाँ कोई नहीं मिलता, ये अवाम का फैसला होता है। अवाम के हम नुमाइंदे हैं। जो मुल्क में हो रहा है, जो खराबियाँ हैं जिनका आपने चंद का जिक्र आपने किया है, ये खराबियाँ मौजूद हैं। ये आज की नहीं है, इस हुकूमत की वक्त की नहीं है, साल से चली आती हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अब बात इंतहा को पहुँच गई है। अगर हम अपने मामलात की दुरुस्तगी नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। जहाँ पर आज जिस नहज पर मुल्क के हालात पहुँचे हैं, इसके अंदर सब जिम्मेदार हैं। सियासतदान भी हैं, जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। अब दुरुस्तगी भी सब मिलकर करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के मामलात आइन के दायरे से बाहर चल रहे हों, मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत हो, एक गैर आइनी मुदाखलत हो। आइन के दायरे के अंदर रहें, मुल्क का मामला चलेगा। आप बाहर जाएंगे, मुल्क के मामला ख़राब होंगे। और सबसे उसकी बड़ी निशानी मुल्क की मईशत होती है। और आज जिस नहज पर हमारी मईशत है, ये एक बड़ा खौफनाक मामला है और इसमें सबको मिलकर इस मामले को दुरुस्त करना पड़ेगा। अच्छा, सियासत में जी फिर रिपीट कर रहे हैं। आप जो सुनना चाहते हैं बता दें, मैं वही कह दूँगा। जी मेरे भाई, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मरीम साहिबा ने कहा मैं आपके घर आऊँगी। मैं उस दिन लाहौर में था। जब मेरा लाहौर का दौरा आया तो मैं मुलाकात के लिए चला गया मुसल्ली गाँव में। मैं अक्सर जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं हुई। पार्टी मामलात पर गुफ्तगू हुई कि क्या पार्टी के मामलात हैं, उनको कैसे चलाना चाहिए, कैसे दुरुस्त करना चाहिए। तो मैंने जो मेरा तजर्बा है उनके सामने रख दिया। और ये गुफ्तगू एक दफ़ा की नहीं होती, जारी रहती है। पिछले 4 साल से मेरी और मरीम साहब की मुलाकातें होती हैं, और लोगों शहबाज साहब से भी होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से भी होती हैं, और पार्टी के मामलात ही डिस्कस होते हैं। यहाँ कोई नाराज़गियाँ सियासत में नहीं होती, सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, राय का इजहार होता है। भाई साहब, एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, बाद में अचानक मुलतवी कर दिया गया। सियासत में कोई अना तो नहीं होती, पहले भी सियासतदान आपस में मिलते हैं, तो क्या आप मियां शहबाज शरीफ को मशवरा नहीं देंगे कि वो सियासत में थोड़ा सा ये हारमोनी पैदा करने के लिए चले जाए, इमरान खान के पास मिलने के लिए? मियां साहब ने सबको दावत दी थी, ये सबको दावत दी थी इस इजलास की। जब आपका रवैया ये हो कि मैं मुल्क के मामलात में भी नहीं बैठना चाहता टेबल पर, तो फिर क्या करेंगे आप? आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर गए थे। ये बातें जो हैं, ये इसी तरह ही सियासत चलती है। अगर अभी भी ज़रूरत हुई, मैं समझता हूँ शहबाज साहब कोई उनको इसमें 2 राय नहीं हुई, उठ के चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अबादी साहब, एक सवाल का जवाब देते हैं कि इमरान खान को बार बार अदालत तलब करती है, उनके बाद ऐसी कौन सी गिरद हुई है वो आने को तैयार नहीं है? ऐसी तो गिरद हुई आप ही सुनिए सर। वो मैं ये कह रहा हूँ ना, इंसाफ के जब दोहरे मेयार होंगे तो यही मुल्क के मामलात होंगे। इंसाफ के दोहरे मेयार हैं। इमरान खान साहब को अदालत तलब किए, पेश हों, घबराते क्यों हैं? कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त। खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द शुमाली वज़ीरिस्तान का रिहायशी था। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारे गए मुबैना दहशतगर्द का ताल्लुक नकी मरवत से है।
कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, फौजी कमांडोज, रेंजर्स और पुलिस ने नाकाम बनाया। 3 हमलावर जहन्नुम वासिल, 2 दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बने। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल, डीएसपी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी। फोर्सेस का पुलिस ऑफिस में सर्च ऑपरेशन, इमारत को क्लियर करा लिया गया। आज सिंह कहते हैं खुदकुश हमलावरों की टांगे और हाथ मिल गए। खुदकुश हमलावरों के अज़ा का फोरेंसिक कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का नोटिस। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। कहते हैं दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कराची को निशाना बनाया। पूरी कौम पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची पुलिस ऑफिस आमद। ऑपरेशन में हिस्सा लेने पुलिस एहलकारों से मुलाकात, जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। मुराद अली शाह की पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों की बहादुरी की तारीफ। जिना अस्पताल कराची में जख्मियों की इयादत। दहशतगर्दाना हमले के बावजूद PSL जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमले में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का इम्कान है। हमलावरों ने पुलिस को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है दहशतगर्द कौम को हौसला पस्त नहीं कर सकते। पुलिस सिंध दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा हम शहदा के अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं पहले लाहौर में फिर बाकी शहरों की जेलें भरेंगे, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। वीडियो लिंक खिताब में मजीद बोले आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी माजूरी जाहिर कर दी। परवेज इलाही की ऑडियो लीक संगीन मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला भेजना चाहिए। इन्हीं किरदारों की वजह से पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा। इन लोगों की वजह से पाकिस्तान लड़क रहा है, सर के बल गिर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गैंग ऑफ 5 को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डटे रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए एक और मुश्किल। FIA में परवेज इलाही के ऑडियो लीक की तहकीकात शुरू। मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक कराने का फैसला। ऑडियो असल साबित होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू की गई। एक रोज पहले राना सनाउल्लाह, चौधरी परवेज इलाही और बुकरा की ऑडियो लीक सामने लाए थे। एजाजुल हक के खिलाफ भी FIA में केस खुल गया। 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पर तलबी का नोटिस। 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेश होने का हुक्म। JIT पूछगछ करेगी। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? दुबई छोड़ने का हुक्म क्यों दिया गया? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने पब्लिक कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल JIT को 3 सवालात की तहकीकात करने की हिदायत। अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंतखाबात की तारीख देना हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस जवाद हसन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन की अदालत से फैसला कलअदम करार देने की सजा। दरखास्त में तहरीक इंसाफ और गवर्नर को फरीक बनाया गया। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत। इलेक्शन से मुताल्लिक़ ऐवान सदर में हंगामी इजलास में शिरकत की दावत। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुशावरत से करेंगे। आरिफ अलवी का खत में मौक़िफ़।
सदर का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुकम्मल, वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान ज़लज़ला ज़दगान से मिले, प्यारों की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। मुतासरीन को पाकिस्तान के भरपूर ताउन की यकीन दहानी, कहा सब मिलकर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। आलमी बरादरी भी तुर्किया के लोगों की मदद के लिए किरदार अदा करे। इधर तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 44,000 से बढ़ गई। महंगी बिजली और गैस, अपटमा का इंडस्ट्रियां बंद होने का खदशा। अपटमा रहनुमाओं का कहना है कि रकम मार्च से सब्सिडाइज बिजली खत्म की जा रही है। गैस 4 गुना महंगी हो गई। सोने का अंडा देने वाली इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 27 फरवरी से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद गाड़ियां चलाने की पोजीशन में नहीं। कराची में हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात बरकरार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का एक और राबता। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी न होने पर मुत्तहिदा सूबाई हुकूमत से नाराज। पीपल्स पार्टी की जल्द ड्राफ्ट तैयार करने की यकीन दहानी। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले, मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़र्मी को 56 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन हदफ के ताकुब में बाबर 19वें ओवर में 154 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब 53 और मोहम्मद हारिस 40 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर के 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। रिजवान 11 की तरफ से हसानुल्लाह और उसामा मीर की उम्दा बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ज़लज़ला मुतासरीन से भरपूर इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्की के सबसे मुतासरा इलाके आदिमान का दौरा। इमदादी सामान हुकाम के हवाले किया। मुतासरीन की इमदाद हमारा फ़र्ज़ है। मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार्च में सरमा के आला मयार के ख़ैमे तैयार करके फौरी भिजवाएंगे। आलमी बिरादरी मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। वज़ीर आज़म आदियामान में वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। मुश्किल वक्त में मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद से बढ़कर कोई नेकी नहीं। वर्कर्स की शबाना रोज कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो खालिद। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्की में आने वाला ज़लज़ला तारीख का शदीद तरीन ज़लज़ला था। तुर्क बहुत बहादुर और अजीम कौम है। सदर रजब तय्यब एर्दोगान की क़यादत में बदतरीन अलबिये से निपटने में कामयाब होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तुर्किया में सिलसिले से मुतासिरा ख़वातीन से मुलाकात। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कराची में दहशत गर्दों का शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी। 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशत गर्दों की तादाद 5 से जायद होने की इत्तला। पुलिस और रेंजर्स की भारी मदद मौके पर मौजूद। कानून की हुक्मरानी के लिए आज़ाद अदलिया जरूरी है। इमरान खान अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं। कानून की पासदारी के बगैर मुआशरा जंगल बन जाता है। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। माशी अदम इस्तेहकाम और महंगाई की वजह PTI हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल।
सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली, सोशल मीडिया और यूथ विंग की तंजीम नौ पर मुशावरत। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीफ फिर दोहराएंगे। दबाव और मुश्किलात के बावजूद पार्टी परचम थामने वाले रहनुमा और कारकुन हमारा असासा हैं। सेनेट में सिमनी मालियाती बिल पर सिफारिशात मंजूर। हतमी मंजूरी के लिए तजावीज़ कौमी असम्बली को भिजवा दी। पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ 840 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का मुआहदा किया। हमारी हुकूमत कम करके 170 अरब पर लाई। दूसरों को जेल भरो तहरीक पर उकसाने वाला खुद जमानतें कराता फिर रहा है। वजीर कानून आजम नसीर तारड़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख और कुवैत और जर्मनी के हम मनसब से मुलाकातें। तवानाई, तिजारत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सैलाब ज़दगान की बरवक्त और भरपूर इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान से तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन को अद्वियात, खैमे और बुनियादी अशिया की फराहमी जारी। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से खैमे, कंबल, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाया जा रहा है। $21 पर मुश्तमिल काफिला ताफ्तान से इमदादी सामान लेकर जा रहा है। पाक आर्मी, रेस्क्यू 1122, CDA और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नेटो का हिताय और सिकंदरून में 3000 आर्जी मकानात की फराहमी का ऐलान। कतर से इमदादी सामान की खेप शाम के इलाके ट्रेन पहुँच गई। अद्वियात, खैमे, गंदम और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। मसला कश्मीर के हल में बुनियादी रुकावट भारत की हठधर्मी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म तशद्दुद की पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल चाहते हैं। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम पर। भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख़्ख़ुस मिटाने की मज़मूम कोशिशें। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट का यूपी के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मोदी को खत। लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़। आलमी मीडिया सवाल उठा रहा है कि हिंदू इंतहा पसंदी खत्म भी होगी या नहीं। ईरानी सकाफत और रिवायात से मुतालिक मनफी मवाद की तशहीर। ईरान का भारत से शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान बहमूद के महाज पर शदीद लड़ाई। टैंक शिकन बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। रूसी फौज की डोनेस्टिक में पोजीशन मजबूत करने और पेशकदमी के लिए कार्रवाइयों में तेजी। यूरोपीय मुल्कों का यूक्रेन की फौजी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 520 मिलियन पाउंड देने का ऐलान। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी और सकाफती रिश्ते में बंधे हुए हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की भरपूर मदद की है। 6 फरवरी को तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान मुश्किल में फंसे अपने तुर्क भाइयों की मदद में पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के ज़लज़ले से मुतासरा इलाके आदियामान में मुतासरीन से मुलाकात में उनसे भरपूर हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आपके बहन भाई हैं। मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। Assure you that the entire nation of Pakistan are standing by our brothers and sisters in Turkey, and I've come here to show our complete solidarity. Inshallah, it's a difficult time. It will be over. Inshallah. Ne diyor ki biz Kırgız ülkesi olarak o zaman sizinle müsaviz kadın içinde. Allah sizden razı olsun. Biz tek devlet, tek milletiz. Biz kardeşiz. Teşekkür ederim. Thank you so much, bro. You're coming.
तुर्किया में जल्जले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है और अब तक 30,000 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ला मुतासरीन को पाकिस्तान की तरफ से भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। It has been one of the worst earthquakes in living memory, which has taken life of more than 30,000 Turk brothers and sisters, and colossal loss of property. This young boy is an orphan now. He has lost his mother, he has lost his father, and just another sister survived. Pakistan and Turkey are like two souls and one heart. We are like a family, and our hearts beat together. Today, I've come here to show our solidarity with the people of Turkey, and we will not rest until our Turkish brothers and sisters are back in their homes. Turkish nation is a very brave nation. International community, it's a wake-up call for them. Today it's Turkey, tomorrow, God forbid, it can be another country. I think the entire humanity now needs to come up and come to the rescue of millions of sisters and brothers in Turkey. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज यमान में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों से मुलाकात की। उन्होंने पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमें ज़लज़ले के फौरी बाद तुर्किया पहुंची और अब तक 14 अफराद को बहिफाजत मलबे से निकाला गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू टीम के अज़म और जज्बे को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। फख्र है आप जो काम कर रहे हैं खिदमत में जवाब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत शुमारा मेहनत। ज़लज़ला मुतासरीन और पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी, OIC, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इंसानी हमदर्दी की तंजीमों से अपील की कि वो तुर्किया के लोगों की मदद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। Predates to not only Khilafat movement back in early 20th century, but much before that, for the simple reason that we are two Muslim families. We have same values. We fear Allah Almighty. We believe in Quran Kareem, and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I think today is a time that together we will inshallah serve this nation. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के शहर आदियामान में पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए इमदादी सामान को तुर्क हुकाम के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फिजाया के खुसूसी तैयारी के जरिए आदियामान लाया गया। पाकिस्तान की जानिब से जमीनी, फजाई और बहरी रास्तों के जरिए अब तक 500 टन इमदादी अशिया तुर्क ज़लज़ला ज़दगार के लिए भिजवाई जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्क हुकाम की ख्वाहिश पर पाकिस्तान आइंदा अपने इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खेमे भेजेगा। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान में टेंट मैन्युफैक्चरर से मुलाकात करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा सर्दी से बचाव के खेमे बनाने के लिए कहेंगे। और नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को दिलासा देते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ हैं और बहाली के कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। महमद मूश, वजीर मवासलात आदिल इस्माइल, गवर्नर आदिमान समेत आला तुर्क हुकाम ने उन्हें रुखसत किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क क़यादत और अवाम से ज़लज़ले में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। की पार्किंग तक पहुंचे।
सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज भी सुनी गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इलाके की मुकम्मल नाकेबंदी कर दी गई है। अब तक 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमले का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि दहशतगर्द अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची में दहशतगर्दों ने शारा फैसल पर वाक़ कराची पुलिस पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक 5 से ज़ायद दहशतगर्द पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग से पहुंचे, जबकि सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज भी सुनी गई। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो केपी ऑफिस में जो पानी का तबादला और जो पानी की आवाज़ें आ रही थी उसमें काफ़ी इसमें कमी आ चुकी है। और वक्फे से कुछ जो है वो पानी के साथ आती है। इस वक्त मैं आपको अपडेट बताता चलूँ, जो DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर साहब उनकी तरफ से इतला आई है कि वो केपी ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं और पहली और तीसरी मंजिल को उन्होंने क्लियर कर लिया है। जबकि दहशतगर्दों को जो मुमकिन तौर पर जो है वो 810 की तादाद में खिलाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक उनको वो धिकिल दिया गया है और छत की तरफ उनको ले जाया गया है। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी तैनात जो कर दी गई है। इसके अलावा तमाम जो है वो नफरी अलर्ट हो गई है। तमाम IGs और DIGs जो है वो इस वक्त अलर्ट है और इस वक्त जो है वो तमाम नफरी पुलिस और रेंजर्स के और SSB कमांडोज भी जो केपी की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त दहशतगर्दों के साथ मुकाबला इनका जारी है। कहा है कि दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तराकी अमल को बरोए कार लाना होगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कराची को निशाना बनाया है। ताहम इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इरादे और अज़्म को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन और शाबाश देते हुए कहा कि पूरी कौम पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी होने वालों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं है। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बारानी समात अदालत के इस्तफसार पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तबीयत नासाज होने के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत नहीं आ सके। पंजाब हुकूमत ने रवां साल 23 जनवरी को पुलिस अफसर गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़बानी दरख्वास्त की थी। 24 जनवरी को तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसकी 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने, आम इंतखाबात की तैयारी और उनके जल्द हल की हिकमत अमली मुरतब की। मरीम नवाज ने कहा कि पार्टी परचम थामे रखने वाले रहनुमा और कारकुन हमारा फ़ख्र हैं। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीफ फिर दोहराएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ अराकीन पंजाब असम्बली की मुलाकात में तमाम हलकों के शुमारियाती कोड और तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक हुआ। तमाम अहदेदारान और नुमाइंदगान को अगले हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में सेनेटर सादिया अब्बासी ने कायमा कमेटी फाइनेंस की जानिब से ज़िमनी मालियाती बिल 2023 से मुतल्लिक तैयार करदा सिफारिशात ऐवान में पेश की, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। ज़िमनी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को ज़िमनी बजट पर तनकीद से पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। ऐवान को ये भी बताएं कि तेल की लेवी का मुआहदा IMF से किसने किया था, बिजली के टैरिफ का जालिमाना मुआहदा IMF के साथ और दीगर मालियाती इदारों के साथ किसने किया था, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग मार्कअप्स और फॉरेन करेंसी के रेट्स के मुआहदे
किस ने किए थे। तारीख गवाह है, इसी ऐवान में इन्हीं सीटों के ऊपर बैठ के हमारे दोस्तों ने उस वक्त आवाज़ उठाई कि हाथ काट के मत दें, हाथ मत काट के दे। ये टाइम बॉम्ब मुआशी बदहाली के और बारूदी सुरंगें मोइशत को तबाह करने की किसने बिछाई? कौम को ये भी तो बताए ना। वज़ीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है। उन्होंने अपोजिशन को फिर दावत दी कि मुल्क की इस्तेहकाम और माशी बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF मुआहदे की शिक 4 में लिखा हुआ है कि टैक्सों में इजाफे की यकीन दहानी इमरान हुकूमत कर गई थी। महंगाई से बाखबर है, लेकिन हमारे पास IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द किफ़ायत शारी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वफाकी काबीना में शामिल मुशीर और मावनीन खुसूस तनख्वाहें नहीं ले रहे। कायद इस पर इख्तलाफ सेनेटर वसीम शहजाद समेत अपोजिशन अरकान ने ज़िमनी बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। आवाम पर मजीद टैक्स लगाने की बजाय सरकारी अफसरान और मरात याफ्ता तबके की मुफ्त सरकारी सहूलतें खत्म करनी चाहिए। सेनेट इजलास अब पीर के रोज दिन 11 बजे होगा।